नमस्ते, मैं डॉक्टर पंकज सुगांवकर, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट मीन्स बाल हृदय तज्ञ, सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे। आज हम एक बीमारी के बारे में आपके साथ मैं बात करना चाहता हूं, जो बहुत ही कॉमन प्रकार की बीमारी है, जिसमें हार्ट में होल होता है, जिसे हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोला जाता है। वो एक कॉमन प्रकार के हार्ट की बीमारी है, जिसमें हार्ट में होल होता है। देखा जाए तो मैं एक हार्ट के जरिए मॉडल के जरिए आपके साथ बात करना चाहता हूँ। यह अशुद्ध प्रकार का हार्ट, ये शुद्ध प्रकार का हार्ट, जिसमें हार्ट में नीचे में पर्दा होता है और ऊपर में पर्दा होता है। जब ये ऊपर में पर्दा होता है, जहाँ पे उसको एक होल होता है, जिसकी वजह से ये शुद्ध का खून अशुद्ध खून में मिक्स होता है और ऊपर वाले पर्दे में गैप होना, उसे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोला जाता है। देखा जाए तो उसके 3 प्रकार के टाइप्स होते हैं। पहले प्रकार का जो टाइप्स होता है, जिसे ओस्टियम सेकंडम एएसडी मीन्स वो पर्दे में सेंट्रल प्रकार का होल होता है, उसे ओस्टियम सेकंडम एएसडी बोला जाता है। जो रक्तवाहिनी के नजदीक होता है, उसको साइनस वेनोसस एएसडी बोला जाता है। और जिसे नीचे वाले पर्दे में होल होता है, उसको ओस्टियम प्राइमम एएसडी होता है। जो कॉमनली आज हम बात करेंगे ओस्टियम सेकंडम एएसडी मीन्स हार्ट में ऊपर वाले होल के बारे में। बहुत बार ये मुझे पूछा जाता है, क्या इसके लिए सर्जरी करना ही इंपॉर्टेंट है? तो इसके लिए सर्जरी करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक बहुत ही अच्छे प्रकार की टेक्निक है, जिसे हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट डिवाइस क्लोजर बोलते हैं। डिवाइस क्लोजर का और एक नाम है सुचरलेस सर्जरी, उसका और भी एक नाम है बटन सर्जरी, और भी एक नाम है जिसे लेजर सर्जरी बोला जाता है। इन सारों प्रकार का उद्देश्य एक ही है, जिसमें हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट डिवाइस से ये बीमारी हम बंद करते हैं। तो कौन सी प्रकार का डिवाइस होता है? डिवाइस देखा जाए तो मेरे हाथ में आप देख पा रहे हो, एक छोटा सा एक निकेल टाइटेनियम अलॉय से डिवाइस बना जाता है, जो ह्यूमन बॉडी में काफ़ी अच्छे रिसर्च के बाद एक टेस्टेड प्रोडक्ट माना जाता है। इसे हम एक छोटे ट्यूब के जरिए हम हार्ट के अंदर जाएंगे, उस होल को क्रॉस करेंगे, एक साइड की डिस्क रिलीज करेंगे और फिर दूसरे साइड की डिस्क रिलीज करेंगे। ये सारा जो प्रोसीजर होता है वो कैथ लैब में किया जाता है और इसका सक्सेस रेट हमारा अभी तक 99 to 100% है। ना ही ये मेरा बट वर्ल्ड वाइड इसका सक्सेस रेट 99% to 100% होता है। इसलिए इसमें रिस्क ना के बराबर होती है। इसे देखा जाए, जैसे हम पाँव के यहाँ से जाते हैं, ये प्रोसीजर हम कैथ लैब में करते हैं। जब हमें लगता है कि ये डिवाइस सुटेबल है, वो हम इस टाइम पे रिलीज कर दिया जाता है और डिवाइस आपके हार्ट का एक भाग बनता है। ये बनने के बाद आपको टेंशन लेने की बात है क्या, कितने साल आपको इसके बारे में आपका हमारे पास आना पड़ेगा इको के लिए? तो देखा जाए तो ऐसे करने के बाद पहला फॉलोअप हम 1 मंथ को करते हैं, दूसरा फॉलोअप 3 मंथ्स, उसके बाद 6 मंथ्स और ईयरली एक फॉलोअप हो जाता है। उसके बाद हम 3 ईयरली एक बार आपको देखना चाहते हैं। तो इट मीन्स ये फॉलोअप भी बाद में इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। और ये बीमारी में आप जो डायग्नोसिस होता है, उसके बाद उसको जो डिस्चार्ज किया जाता है, तो विद इन 48 आवर्स आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा। तो ये ना ही आपके बॉडी के ऊपर कोई स्कार आएगा, ना ही कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपको होगा। आपको डिस्चार्ज भी 48 आवर्स के अंदर मिल जाएगा और किसी को आपके हार्ट डिसीज और इसके ट्रीटमेंट के बारे में पता नहीं चलेगा, बिकॉज ये बहुत ही स्कारलेस और सुचरलेस सर्जरी होती है। इसलिए आपको ऐसी कोई बीमारी हो जिसमें हार्ट के ऊपर वाले कमरे में होल हो, तो आपको घबराना नहीं है। इसकी ज़रूर अच्छी तरह जांच कीजिए। जैसे मैंने टाइप्स बोले हैं, उसमें कौन से टाइप का हार्ट का ऊपर वाले कमरे का होल है। अगर उसमें ओस्टियम सेकंडम टाइप का हार्ट का होल है, जो सेंट्रल होल बोला जाता है, इसमें आप डिवाइस क्लोजर मेथड से उसे ज़रूर बंद कर सकते हैं। इसके लिए सर्जरी करने की आवश्यकता बहुत ही कुछ केसेस में होती है। इसीलिए जो सक्सेस रेट देखा जाए तो वो 100% है, रिस्क ना के बराबर है। तो आप ज़रूर इस ट्रीटमेंट को आगे जा सकते हो, विथ अ कॉन्फिडेंस आप इसके साथ आगे जा सकते हो। अगर ऐसी कोई प्रकार की बीमारी आपको है, ऐसे प्रकार की किसी बीमारी के बारे में आपको जानना चाहते हो, कोई कन्फ्यूजन है और ट्रीटमेंट के बारे में कोई आपके मन में कोई आशंका है, तो आप हमें लिख सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और हमारी तरफ से कोई भी ऐसी प्रकार की कोई हेल्प अगर आपको चाहिए, तो 100% हम कोशिश करेंगे तो वो आप तक पहुंचाई जाएगी और ये हेल्प आपकी प्रकार की एक हो जाएगी। सिर्फ आप डरिए मत। ऐसी कोई बीमारी होती है तो आप जल्दी से हमारे अप्रोच करिए, हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू। डॉक्टर पंकज सुगांवकर, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट मीन्स बाल हृदय तज्ञ, सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे।